हेलो एवरीवन, क्लास 11 वी आर स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। यानी कि आपको पता होना चाहिए अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो कि इकोनॉमी क्या होती है। देखो, इकोनॉमी क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिससे कि किसी भी एरिया के लोगों के बारे में हमें पता चलता है कि ये अपनी अर्निंग के लिए क्या कर रहे हैं। ओके, अलग अलग मतलब हम जानते हैं कि किसी भी सोसाइटी के अंदर लोग अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए कई तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे टीचर्स आर गोइंग टू स्कूल, डॉक्टर्स आर गोइंग टू द हॉस्पिटल, फार्मर्स आर गोइंग इन द फील्ड, इंडस्ट्रियलिस्ट आर गोइंग इन द इंडस्ट्रीज। तो ये सभी लोग क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी लिविंग अर्न करने के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लोगों के द्वारा परफॉर्म की जाएंगी, उनका नेचर और लेवल क्या होगा, ये जो पूरा सिस्टम है ये कहलाता है इकोनॉमी। कहने का मतलब है इकोनॉमी क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि लोग अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि वो अपनी जो है लिविंग अर्न कर सकें। ओके, अब ये जो सिस्टम है इकोनॉमी का, इसका नेचर और लेवल कैसे डिसाइड होता है कि भाई जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इकोनॉमी के अंदर चल रही हैं, जिसको लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उनका नेचर और लेवल कैसा है। जैसा नेचर और जैसा लेवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का होगा, वैसा ही लेवल जो है आपकी इकोनॉमी का भी कहलाएगा। तो कहने का मतलब है कि इकोनॉमी के दो पार्ट्स होते हैं। पहला तो नेचर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, और दूसरा लेवल आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। अगेन, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कौन कर रहा है? इकोनॉमी के अंदर, सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग। ओके, सो सबसे पहले अपन बात करते हैं अबाउट द नेचर, कि नेचर क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, जो कि इकोनॉमी का जो नेचर है वो डिसाइड करता है। एंड सेकंड चीज़ हम पढ़ेंगे अबाउट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कि लेवल कैसा है भाई, आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड है यानी कि ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, या अंडर डेवलप्ड है कि डेवलपमेंट बहुत कम है और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, या डेवलपिंग है कि भाई डेवलपमेंट चल रहा है और ज़्यादा आपको बेटर जो है बेटरमेंट की और ज़्यादा मतलब बेहतरी की उम्मीद अभी भी है। ओके, तो ये जो लेवल है, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग, ये आपको क्या बता रहे हैं? लेवल बता रहे हैं इकोनॉमी का। जैसे देखो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल गिवन है अबाउट अ विलेज। एक ऐसा विलेज है जिसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व हैं अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। ओके, तो अब ये वाली जो इकोनॉमी है, जो मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं, ऐसी इकोनॉमी क्या कहलाएगी? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी या एग्रीगेरियन इकोनॉमी। वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ओके, सो ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ये क्या है? उस विलेज की इकोनॉमी का नेचर है। जो नेचर है वो क्या है कि भाई एग्रीगेरियन इकोनॉमी है या एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। और अगर हम उसी विलेज के बारे में एक बात और कहते हैं कि वहाँ के ज़्यादातर फार्मर्स जो हैं दे आर वेरी रिच, अच्छे वेल टू डू फार्मर्स हैं सारे ही। क्यों? क्योंकि वो बहुत हाई लेवल पर प्रोडक्शन कर पाते हैं और प्रॉफिट मार्जिन उनका काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर जो है आप लेवल समझ सकते हो सेकंड वाले स्टेटमेंट से, कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो रिच इकोनॉमी है, यानी कि अगर दूसरे वर्ड्स में हम कहें तो डेवलप्ड इकोनॉमी है ना। वहाँ पर सभी लोग जो हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट में जहाँ आपको एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बता रहे थे, वो क्या था? आपकी इकोनॉमी का, उस विलेज की इकोनॉमी का नेचर था। और सेकंड में जब आपको बताया गया प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, और ये डिक्लेयर कर दिया गया कि रिच इकोनॉमी है, तो यहाँ पर हमने बात की लेवल के बारे में कि भाई इकोनॉमी का जो लेवल है वो कैसा है? डेवलप्ड है। ओके, या दूसरे शब्दों में कहें, लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी या स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दैट मीन्स द सेम थिंग। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि इकोनॉमी क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का नेचर भी होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो है लेवल भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना टाइप ऑफ इकोनॉमीज़, की इकोनॉमीज़ जो है वो, यानी कि ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें लोग अपनी जो लिविंग है वो अर्न करते हैं, ये कितने टाइप्स का होता है। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली कई तरह की होती हैं। जैसे प्रोडक्शन भी एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कंजम्पशन भी एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इन्वेस्ट करना ये भी एक, भाई आप पैसा लगा रहे हो, ये भी एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक्सचेंज कर रहे हो आप, ये भी एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। यानी कि वो सारी एक्टिविटीज़ जिसके अंदर जो है मनी इन्वॉल्व हो रहा है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है ये किसके कंट्रोल में होती हैं? गवर्नमेंट के कंट्रोल में। ओके, अब जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है भाई, गवर्नमेंट कितना कंट्रोल रखेगी? बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखेगी, या मॉडरेट कंट्रोल रखेगी, या बहुत लो कंट्रोल रखेगी, ये हर नेशन में अलग अलग होता है। जैसे चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया में ये जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा हाई है। इसलिए इस तरह की इकोनॉमीज़ जो हैं वो क्या कहलाती हैं? कंट्रोल्ड इकोनॉमीज़ या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज़। ओके, सेकेंड टाइप जो है जहाँ पर कंट्रोल जो है वो बहुत लो होता है, नोशनल यानी कि वेरी
लो। ऐसी इकोनॉमीज़ जो हैं वो कहलाती हैं फ्री इकोनॉमीज़ और मार्केट इकोनॉमीज़। जैसे एग्जांपल गिवन है यूएसए एंड यूके। और थर्ड टाइप जो है जहाँ पर डिग्री ऑफ कंट्रोल जो है वो मॉडरेट रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। ऐसी जो इकोनॉमीज़ है दे आर नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी, और हमारा इंडिया भी जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी का ही एग्जाम्पल है। सो इन द एग्जाम इफ 1 मार्क क्वेश्चन में डेफिनेशन हैज़ बीन आस्क्ड, डोंट फॉरगेट टू मेंशन द एग्जाम्पल। ओके, चाहे आपसे कंट्रोल्ड इकोनॉमी पूछा जाए या फ्री इकोनॉमी पूछा जाए या मिक्स्ड इकोनॉमी पूछा जाए, at least one example you have to mention along with the definition, even if your question is of only 1 mark. Okay, now देखो डिफरेंसेस से आप और अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहले हम लेते हैं अबाउट द कंट्रोल्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी के बारे में आपको क्या बता रहे हैं कि ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं इन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, या सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स द सेम थिंग, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। यहाँ पर जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उनका जो मेन मोटिव है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर, भाई सोसाइटी का भला होना चाहिए, है ना। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर कंज्यूमर सॉवरन नहीं है। अब सॉवरन कौन होता है, वो बंदा, वो अथॉरिटी जो कि डिसाइड करेगी कि मार्केट के अंदर किन गुड्स का प्रोडक्शन होगा लोगों के लिए। तो यहाँ पर कंज्यूमर डिसाइड नहीं करता है, कौन डिसाइड कर रहा है यहाँ पर, गवर्नमेंट। ओके, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के लिए और क्या बोला गया है कि ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो किसके कंट्रोल में रहते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किन कीमतों पर किन प्राइजेस पर गुड्स जो हैं वो मार्केट के अंदर उतारे जाएंगे, किन कीमतों पर जो है वो सोल्ड आउट किए जाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट जो है कि पब्लिक सेक्टर, नेचुरली जब ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है सब कुछ, तो पब्लिक सेक्टर्स यहाँ पर डोमिनेट करता है। कहने का मतलब है ज़्यादा जो अथॉरिटी है वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में होती है। सेकंड जो आपका टाइप था फ्री इकोनॉमी, है ना, या अदर नेम जो था इसका मार्केट इकोनॉमी, उसके लिए क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसके कंट्रोल में होती है, मार्केट फोर्सेस। अब मार्केट फोर्सेस क्या हैं, जैसे डिमांड है, सप्लाई है। कहने का मतलब है कि ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर ये मार्केट के जो ट्रांजैक्शंस है वो डिसाइड करेंगे कि चीज़ों की कीमतें क्या रहेंगी। कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो डिसाइड करेगा कि, है ना, कीमतें क्या रहेंगी, और गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड नहीं करती है। जैसे कंट्रोल्ड इकोनॉमी में हमने क्या देखा कि प्राइजेस कौन डिसाइड कर रहा था, गवर्नमेंट। यहाँ पर कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो डिसाइड करेगा कि प्राइजेस क्या रहेगी। मार्केट में अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसकी प्राइजेस हाई रहेंगी, किसी कमोडिटी की अगर प्राइजेस बहुत कम है तो उसकी डिमांड जो है वो प्राइजेस भी जो है वो कम रहेंगी। तो यहाँ पर कंज्यूमर के बिहेवियर से डिसाइड होता है। मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड और सप्लाई जो है उनसे डिसाइड होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस लेवल की रहेंगी। सेकंड, यहाँ पर जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है कि मुनाफा जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड, यहाँ पर कंज्यूमर सॉवरन है। क्यों? क्योंकि पहले ही हमने बात करा कि कंट्रोल, डिमांड और सप्लाई जो है वो कंज्यूमर के हाथ में है। तो यहाँ पर कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि कौन से गुड्स का प्रोडक्शन होगा और कौन से गुड्स जो हैं वो उसको बाय करने, उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर जो है ज़्यादातर रिसोर्सेज जो हैं वो पीपल, लोगों के कंट्रोल में है, यानी कि कंज्यूमर के कंट्रोल में है। और मार्केट में जो है प्राइस कंज्यूमर ही डिसाइड करते हैं, मतलब कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से और प्रोड्यूसर की सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होता है कि जो प्राइजेज हैं वो कितने रहेंगे। गवर्नमेंट का इसमें इंटरफियर कम रहता है। और क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर खुद ही कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का जो है ज़्यादा दबदबा रहता है इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नाउ द थर्ड सेक्शन दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो तो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं फ्री इकोनॉमी की तरह, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में भी रहता है, लाइक कंट्रोल्ड इकोनॉमीज। यानी दोनों के फीचर्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट है। मोटिव इनका दोनों रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी रहेगा और सोशल वेलफेयर भी रहेगा। यहाँ पर कंज्यूमर सॉवरन है, यानी कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि उसे कौन से गुड्स परचेज करने हैं, किस प्राइस पे करने हैं। लेकिन जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उससे गवर्नमेंट क्या करती है, बीच में इंटरफेयर करती है कि भाई जो असेंशियल गुड्स हैं, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी कीमतें जो प्रोड्यूसर है अपने हिसाब से हद से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। उनकी सप्लाई जो है, उनकी चेकिंग जो है वो गवर्नमेंट करती है। रिसोर्सेज पे जो है दोनों का कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट का भी और पीपल का भी। प्राइजेस जो हैं वो भी दोनों जने डिटरमाइन करते हैं, मार्केट फोर्सेस से भी होती है और गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है। और यहाँ पर जो है दोनों ही सेक्टर्स, पब्लिक और प्राइवेट, दोनों का पार्टिसिपेशन इक्वल होता है। दोनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो है इक्वल रोल प्ले करते हैं। ओके, दिस was all in this video. Now your first chapter has been completed. From the next video we'll start with the second chapter. Thank you for listening.